नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत काम की है। क्या है वो जानकारी? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव और शेयर कर लीजिए। तो साथियों, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आज हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, ये बहुत छोटी सी बात है जन्म प्रमाण पत्र की, लेकिन बहुत जरूरी है। आजकल सभी जगह बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं और हमने ये महसूस किया है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इसकी सही जानकारी नहीं, खास तौर से उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनको ना तो परवाह होती है और ना ही उनको जानकारी होती है। हम यूं कहें कि जानकारी के अभाव में वो परवाह भी नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं, बनवा लेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका राइट है। आप इस दस्तावेज को, इस डॉक्यूमेंट को जितना जल्दी हो सके उतना बनवा लें। अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आगे चल के आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए पहले से ही काम कर लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट अवश्य बनवाएं। आइए आपको बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व और इसको ऑनलाइन बनाने का तरीका बताते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत काम की चीज है। आपको पता ही होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अभी वर्तमान में जैसे स्कूल और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पासपोर्ट बनवाना है, वीजा चाहिए, आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी बनवाना है, या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो अभी क्योंकि स्कूलों के एडमिशन का समय है, कुछ पेरेंट्स ने बनवा लिए हैं जिनको इस साल एडमिशन करवाना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी बच्चा छोटा है, उनकी उम्र नहीं हुई है स्कूल जाने की, उनको अगले साल दाखिला लेना है। तो आप देर ना करें, बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। तो आइए बताते हैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरी है, किस समय आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, किस समय उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जन्म से 21 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दीजिए, आपके लिए सारी चीजें सुविधाजनक हो जाएंगी। यदि 21 दिन के बाद आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज आपको ज्यादा पूरी करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी उनके लिए जिनके बच्चे की डिलीवरी घर में होती है। अभी तो ये सुविधा सरकारी, प्राइवेट सभी अस्पतालों में है कि जिस बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई होती है, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए रिलेटेड टू बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है जी। लेकिन यदि घर में डिलीवरी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर पार्षद होते हैं आपके, और गांव में जैसे प्रधान हो गया, सरपंच हो गए, तो आप इन सब से सत्यापन करवाना होगा, यानी कि वेरीफाई करवाना होगा, सर्टिफाई करवाना होगा। एक डॉक्यूमेंट जो कि आप जनरली मिल जाता है, एक फार्म होता है, उसको आप फिलअप करेंगे। भरने के बाद वहां के जो भी सरपंच हैं या वार्ड मेंबर हैं, आप उनसे साइन करवा के और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जहां बनते हैं आप वहां पर उसको जमा करवा दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आइए बताते हैं। माता पिता का कोई भी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा। अगर अथॉरिटी को लगे कि आपको वो नहीं जानते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में खास तौर से देखा जाता है, तो वो नहीं जानते हैं, ऐसे में आपको प्रूव करना कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे केस में कभी कभी हो सकता है वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट देख ले। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपका कोई भी रेजिडेंस प्रूफ, जहां आप रहते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या कोई बैंक का स्टेटमेंट। यदि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल एक डॉक्यूमेंट देता है डिलीवरी से संबंधित, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। और यदि घर पे हुआ है तो जैसा मैंने पहले बताया वीडियो में कि आपको एक फॉर्म सर्टिफाई करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा अपने सरपंच या गांव का, जो भी आपका मुखिया है, जिसकी भी अथॉरिटी, क्योंकि पूरे स्टेट में एक ही फॉर्मूला नहीं चलता है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ वो अथॉरिटी सरपंच को दी हुई हो, किसी जगह हो सकता है कि वो मेंबर को दी गई हो। तो ये जानकारी आपको लेनी है। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप पूरा सवाल हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसकी सही जानकारी दें। तो यह
बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जनरली जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपके अप्लाई करने के 10 से 30 दिन के अंदर अंदर बनकर आपको मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी सवाल बर्थ सर्टिफिकेट के संबंध में तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप डिटेल्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि समय रहते आपको उसका जवाब दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।